मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं एक्सरसाइज करने से सही हो जाऊंगा या ना। मैं मेरे तो कई बार ऐसे थॉट आते हैं कि मैं मतलब मर जाऊं। मैंने एक मैम का वीडियो देखा था बहुत पहले। उसमें मैम ने बोला था कि ओसीडी आती है तो किसी चीज की अच्छी के लिए ही आती है और अच्छी जिंदगी कर दी थी। जब मैं ओसीडी मेरी एक्टिव थी ना तब मेरे को बिल्कुल बकवास लगती थी ये लाइन। लेकिन हाँ, मेरे को अब रियलाइज होता है कि नहीं, क्योंकि पहले जो मेरी जिंदगी थी बिना ओसीडी के उससे भी ज्यादा अच्छी अब है। तो जो लोग थोड़े से निराश हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मतलब यही मैसेज है कि जो भी अगर हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो हम शूट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं ललित, जो कि कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, जिनकी लाइफ में ओसीडी जैसा चैलेंज आया। हुई थी कुछ अनजाने में गलती, नहीं पता था कि ये गलतियां एक दिन ओसीडी के लूप में फंसा देंगी। पर जब पता चला तो उन गलतियों को सुधारा गया और हिम्मत रखी, पेशेंस रखा और बाउंस बैक किया, अपनी ओसीडी को हराया। और आज वो आप सब लोगों की मदद करने के लिए मेरे साथ हैं। उन्होंने फैसला लिया कि जो उन्होंने कर दिखाया वो आप भी कर सकते हैं, तो क्यों ना आपसे इस बारे में खुलकर बात की जाए। तो वो खुद ही अपनी जर्नी पूरी शेयर करेंगे। बहुत ही ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन सबसे पहले आप उनका वेलकम कीजिए और उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो आज भी अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों की मदद करते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में खुलकर बात करते हैं। तो आप ढेर सारी उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, कांग्रेचुलेट करिए और उनकी हर बात को ध्यान से सुनिए। तो वेलकम ललित एंड थैंक यू सो मच, आपने बाकी सब लोगों के वेलफेयर के लिए ये वीडियो बनाने की कंसेंट दी। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं मेरा इंट्रो देता हूँ कि आई एम ललित फ्रॉम जयपुर। और मेरी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने बीटेक किया है 2016 से जयपुर से ही। ठीक है, तो मेरी ओसीडी पे आते हैं तो मेरे को पहले तो मैं मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर, बिल्कुल मेरे को पता नहीं था कि ऐसी कोई हेल्थ होती है मेंटल, क्योंकि मैं तो पहले बस एक्सरसाइज करता था नॉर्मल, मेरा ऐसा रूटीन चल रहा था। ठीक है, सडनली मेरे को पहले एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ। ठीक है, मेरे हेल्थ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, फिर मैंने मेरे जयपुर में हमारे एक साइकेट्रिस्ट है, फिर मैंने उनको दिखाया। मेरी अप्रोक्स 2 या 2.5 साल मेरी दवाइयाँ चली मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, लेकिन मेरे को कोई रिकवरी नहीं हुई और मेरे थॉट्स जो थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। या तो स्ट्रेस थी, उन डॉक्टर को भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मतलब मेरे को डॉक्टर ने, जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि बस एक तुम्हारे को ओसीडी है। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि ये हो क्या रहा है, ये ओसीडी होती क्या है। कि कुछ टाइप्स के थॉट होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब मेरे केस में मेडिकेशन ने मतलब मेरा बिल्कुल हेल्प नहीं करा, मेडिसिन में मेरा कोई ऐसा मेरी हेल्प नहीं हुई उनसे। फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट भी है हमारे जयपुर में ही। फिर मैंने उनको भी मैंने 2 या 3 बार उनको कंसल्ट करा, तो उससे थोड़ा हल्का बहुत मेरे को इम्प्रूव हुआ। ठीक है, लेकिन फिर मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गया था कुल मिला के, क्योंकि क्योंकि जो ओसीडी में रहता है वो ही समझता है कि उसको कैसा वो सफर कर रहा है। तो मैं मतलब मेरे तो कई बार ऐसे थॉट आते हैं कि मैं मतलब मर जाऊं या अपना जीवन, कि मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। सब अच्छा था। फिर सबसे पहले मैंने मैम के वीडियो देखे यूट्यूब पर। ठीक है, फिर क्योंकि मैंने जितने भी पहले भी यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, तो मेरे को कि ये ओसीडी एक ऐसी बीमारी है, मतलब बीमारी है या कुछ भी एक डिजीज है जो सही नहीं हो सकती, वो हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती मतलब। तो मैंने मैम के वीडियो देखे, फिर मैंने उनको फॉलो करा। मैंने खुद ने कॉपी पे लिख लिख के कि सीबीटी क्या होती है, एक्ट थेरेपी क्या होती है, मैंने खुद को मेरे एंड पे मैंने पहले थेरेपी समझा कि ऐसे कुछ होता है। फिर मैंने उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करा, मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस लाए। मैंने एक्सरसाइज करी। मेरे को सच में, मैं मेरे एंड अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं एक्सरसाइज करने से सही हो जाऊंगा या कुछ मैं मेरी डाइट सही कर लूंगा तो मेरी ओसीडी सही हो जाएगी। मेरे को यकीन नहीं था कि एक थॉट और खाने से क्या मतलब, या एक्सरसाइज एक अलग चीज हो गई। तो मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें अपनाई, जैसे सन बात लेना। पहले मैं बिल्कुल नहीं लेता था। अब मैं मेरे को मतलब मैम ने बोला कि यार, मतलब मैंने जब वीडियो में देखा कि लिया करो, तो मैं सोचता यार इन चीजों होता क्या, ये चीजें कि सन बात लो, लाल कलर की
बॉटल में मैंने पानी पिया। मैं बोली मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करे ना मेरे जीवन में, सिर्फ छोटे छोटे। एक्सरसाइज करी, अच्छी डाइट ली, सीबीटी की प्रैक्टिस करी, तो इन चेंजेस से ही मेरी ओसीडी अपने आप धीरे धीरे रिकवर हुई। ठीक है। फिर रिकवर होने के बाद मैं जैसे सही हुआ, लेकिन जो मेरा था, मेरा रिलैप्स हो रहे थे बार बार। लेकिन जो मेरी ओसीडी एक्स मतलब रिलैप्स हो रही थी, तो मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। अब आप सोच सकते हो, मैं एक जॉब करता हूँ आईटी के अंदर, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ जयपुर में। तो और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, तो मैंने सब मेरे लेवल पे ही करा है मैंने ओसीडी। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने एक बार देखा कि एक बार मैडम को डायरेक्ट कंसल्ट किया जाए कि ऐसा रिलैप्स के कारण। फिर मैं एक बार मैम को मैंने एक बार अपॉइंटमेंट लिया कि मेरा रिलैप्स क्यों हो रहा है ये। तो फिर मैम ने जो बताया मेरी लाइफ के बारे में, जो और भी अंदर तक जाना जिन चीज़ों से, तो उन्होंने जो मेरी पास्ट, जो मेरी ज़िंदगी थी, जो मैं नहीं समझ पा रहा था जिन चीज़ों की, मैंने ऐसी गलतियाँ क्यों की जो मेरी ज़िंदगी में मतलब ओसीडी आई। तो फिर क्योंकि जो मेरा लाइफ स्टाइल था वो ही खराब था, क्योंकि मेरी स्मोकिंग ज़्यादा थी उस टाइम पे, या फिर मैं अल्कोहल ले लेता था। ठीक है। तो जब मैं मेरे को मैम ने गाइड करा कि तुम्हारे केस में ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो ये इस कारण रिलैप्स हो रहा है। तो फिर मैंने चीज़ों को समझा और मैंने इम्प्रूव करा। अब जैसे, और अब तो मैं पूरा फ्री हूँ, और बिल्कुल मतलब मैंने एक मैम का वीडियो देखा था बहुत पहले। उसमें मैम ने बोला था कि ओसीडी आती है तो किसी चीज़ की अच्छी के लिए ही आती है, और अच्छी ज़िंदगी कर देती है। जब मैं ओसीडी मेरी एक्टिव थी ना, तब मेरे को बिल्कुल बकवास लगती थी ये लाइन कि नहीं यार, मैम बोल रही कि ओसीडी अच्छे के लिए ही आती है। लेकिन हाँ, मेरे को अब रियलाइज होता है कि नहीं, क्योंकि पहले जो मेरी जिंदगी थी बिना ओसीडी को, उससे भी ज्यादा अच्छी अब है। मैं चीजों को अच्छे से समझ पाता हूँ, मैं डिसीजन अच्छे ले पाता हूँ। स्ट्रेस, पहले मैं छोटी छोटी चीजों पे टेंशन लेता था, एंजाइटी से कैसे डील करना है, ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल मतलब मेंटल फ्री, मतलब मेरी स्ट्रेस फ्री में मेरी लाइफ जीता हुआ, ये रहा है मेरा। और मेरा यही कहना है कि जितने भी आप लोग देख रहे हो कि ओसीडी किसी को भी हो सकता है, किसी भी टाइप का। मेरा जो था, मेरा प्योर था, मेरा कोई एक्शन नहीं था। तो छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी, अपने आप कभी ओसीडी ठीक नहीं होगा क्या। और हाँ बिल्कुल, लेकिन लगता है कि यार छोटी छोटी चीजों से कि मैं ऐसे करूंगा तो ओसीडी ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन मेरे मेरे केस में बिल्कुल ठीक हुआ है। तो मेरी तरफ से यही है। बहुत अच्छा। पता है ललित, बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है जो अपनी गलतियां भी पब्लिकली बताते हैं, लेकिन आपने बताया कि जब मेरे से मिलने से पहले आपका रिलैप्स हो रहा था, जबकि आप वीडियो भी देख के मदद कर रहे थे, या आपने मेडिसिन भी ली, और कहीं आपने दूसरे साइकोलॉजिस्ट को भी कंसीडर किया था, तो वो सब चीजों के बावजूद भी रिलैप्स हो रहा था, क्योंकि जो कोर था कि कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, किस वजह से नेचुरल केमिस्ट्री रीसेट नहीं हो रही है। और जब आपने उन सब चीजों पर ध्यान दिया और रियलाइज हुआ, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप इतना बिजी होने के बावजूद भी फॉलो करते हैं, तो वो भी काबिले तारीफ है। तो बेसिकली यहाँ आपकी स्टोरी से ये मैसेज लेने वाली बात है कि एक इंसान को ये देखना है कि कहाँ पर अभी भी गलती हो रही है, जिसकी वजह से ठीक होते होते भी बार बार मैं पीछे जा रहा हूँ, मतलब बार बार रिवर्स गियर लग रहा है। तो उन और एडिशनल चीजों को भी हमें काम करना होता है। तो अपने चाइल्डहुड पैटर्न समझना, हम थॉट्स को कैसे डील कर रहे हैं, या हम रिकवरी को किस तरीके से देख रहे हैं, कि ऐसे कि कोई भी कभी भी थॉट नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में, है ना। तो हर एक इंसान का ना अपना एक रिकवरी का फ्रेमवर्क बना रखा होता है उसने। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, अरे स्मोकिंग तो दुनिया कर रही है, अरे अल्कोहल तो दुनिया पी रही है, मतलब इसका हमारी ओसीडी से क्या कनेक्शन है। या जैसे आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि आपको ऐसा लगता था कि ये सन बात करने से, या फिर रेड कलर की बॉटल में पानी पीने से, एक्सरसाइज करने से क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो बेसिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि जैसे आपका प्योर ओ का केस था कि आपकी फिजिकल कंपल्शन नहीं थे, लेकिन मेंटल एंगेजमेंट बहुत रहता है उसमें, अननेसेसरी के डिस्टर्बिंग थॉट से नॉक नॉक करता रहता है ब्रेन, तो वो भी एक आईटी जैसे वाले बंदे के लिए, जिसको बहुत अटेंटिवली काम करना है, तो बड़ा डिस्टर्बिंग रहता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज जो स्टार्टिंग में से लगती है कि इनसे क्या होगा, या अल्कोहल ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स होती हैं, इन सबको तो आपने मैसेज दे ही दिया है कि अभी सब चीजों पर ही ध्यान देना, अपने पैटर्न भी समझने हैं, सब छोड़ना है। तो एक और क्या ऐसा पावरफुल मैसेज देना चाहेंगे जिससे उन लोगों में जो निराश हो चुके हैं, कि अगर किसी का इतनी बार रिलैप्स हो जाए
और उसको समझ में ना रहा हो कि मेरा रूट कॉज ये है, मेरा बेस ये है, अभी भी मुझसे ये गलतियां हो रही हैं, तो इंसान थक ही जाएगा, निराश ही हो जाएगा। लेकिन आप में वो हिम्मत थी कि आपने हारे नहीं, और फाइनली आपने सोचा कि चलो मैडम से मिल ही लेते हैं, कि समझ लेते हैं कि और डीपली कि कहाँ पर अभी भी गलती हो रही है। तो जो लोग थोड़े से निराश हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मतलब यही मैसेज है कि जो भी अगर कोई मेंटल किसी कंडीशन से या किसी मतलब इशू से गुजर रहा है, चाहे ओसीडी हो, स्ट्रेस हो, किसी भी टाइप का, तो अपने आप तो चीज ठीक नहीं होगी। मतलब चीजें, छोटी छोटी चीजें या पैटर्न्स उनको चेंज करने पड़ेगा अपनी लाइफ में। और मेरा ऐसा मानना है कि एक्सरसाइज, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज, और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखूं। और डाइट अच्छी बिल्कुल लेनी चाहिए मैम। और बिल्कुल लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट, मेरा भी ये मानना है कि अच्छा कंटेंट देखना चाहिए बिल्कुल। तो यही है। हिम्मत मत हारो मत, क्योंकि मैं 10 साल, मेरे को पता है, मैंने झेला है चीजों को। तो खुश रहना चाहिए और हिम्मत मत हारो बस। बिल्कुल एक अच्छी हेल्थ लाइफ जीनी चाहिए मैम। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। तो बेसिकली आपका मैसेज है कि सबसे पहले बेसिक्स ठीक करो। बेसिक्स में अपना डाइट बिल्कुल। हो गया, एक्सरसाइज का रूटीन हो गया, है ना? क्या आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, किस तरह से आप अपना डे स्पेंड करते हो, ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज और आपकी हैबिट, वो सब चीजें मिलकर आपकी बॉडी के एंड माइंड की केमिस्ट्री सेट करती हैं। और बेसिकली बात ये नहीं है कि आप ठीक हैं, बात ये है कि आपको ठीक रहना है तो आपको कुछ लाइफ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप रिकवर हुए और फिर वापस से आप जो है ना सारे उन्हीं ओल्ड पैटर्न्स पर आ गए हो कि अब तो अच्छा, अब तो मैं ठीक हूँ और अब मैं जो है ना वापस से कुछ भी आफत मचाऊं और अपने आप ही सब भगवान भरोसे ठीक रहेगा। तो बेसिकली जो आप मैसेज देना चाह रहे हो वो यही है कि जिंदगी हमारी है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और जब समझ में आ जाए कि कुछ गलतियां हो रही थी, वो गलतियां हमेशा के लिए बंद कर दो, अगर फ्री रहना हाँ है तो। बिल्कुल। राइट। तो बिल्कुल। जो चीज आपको पहले कभी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो अब समझ में आ गई है। तो क्या हम पक्का प्रॉमिस समझें कि अब हमेशा उन चीजों से दूर रहा जाएगा? बिल्कुल, मैं तो दूर रहा हूँ। और मैंने मतलब, और जो आपने मेरे को बताया था, जो डाइट है और जो एक्सरसाइज है, वो मैं उसको एक एक्स्ट्रा नहीं लेता। उस चीज को मैंने मेरी लाइफ की रूटीन के अंदर ही उनको ऐड कर लिया। वो मेरी रूटीन का ही पार्ट हो गई। तो मेरे को अब ऐसा नहीं लगता कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, या मुझे मेडिटेशन करना है, या मुझे हम्म। जल्दी उठना है। तो मैंने वो रूटीन के अंदर ही उसको ऐड कर लिया, तो वो मेरे रूटीन बन गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मेरे को अब एक्स्ट्रा करता हूँ मैं। तो और बिल्कुल मैं, मेरी तरफ से तो मैं लाइफ टाइम ही मैं बिल्कुल मैं फॉलो करूंगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे ही अच्छा रहना है। कोई और हम्म। करेगा नहीं मेरे लिए, मुझे ही करना है। ये है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अब वो आपके लिए एडिशनल नहीं रहा, अब वो आपकी हाँ जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है। और बस फिर अब आप ऐसे ही खुश रहेंगे, ऐसे ही फ्री रहेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल। उस चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, उसे अपना लिया। तो अब जब आपने इस रूटीन को अपना ही लिया है तो ये रूटीन आपका लाइफ टाइम ख्याल रखेगा। लाइफ में चैलेंजेस अभी भी आएंगे ललित, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, हमारे लाइक हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आएंगे, माइंड कभी कभी चिंता कर सकता है, कभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, पर अब आप वो सारी स्किल्स सीख चुके हैं कि कैसे हैंडल करना है लाइफ को। एंड ऑल द बेस्ट। और आई एम श्योर जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है और जब जब भी देखते रहेंगे, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे, और उन सबकी ब्लेसिंग्स भी कलेक्टिवली आप तक एनर्जी के रूप में पहुंचेंगे और आपकी जिंदगी ऐसे ही खुशियों से भरी रहेगी। और आप ऐसे ही खूब खुश रहें और हमें हमेशा लोगों का हेल्प है वो हमेशा ऐसा आपका हेल्पिंग एटीट्यूड बना रहे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। सो माय डियर वंस, ललित ने तो ये कर दिखाया, अब आपकी बारी है, और फिर अगला नंबर आपका भी है। सो इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, पूरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए ललित को कंग्रेचुलेट करके, क्योंकि ऐसे अभी भी चुनिंदा ही लोग हैं जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।